अजामिल जो एक भगवान का भक्त था, वो जन्मजात कोई अपराधी नहीं था, जन्मजात कोई वैश्यावृत्ति नहीं करता था, वो भी दान पुण्य करता, भगवान का भजन करता, ब्राह्मण था। लेकिन जैसे ही एक दिन पूजा के लिए वन में फूल तोड़ने के लिए गया और एक वैश्या पे दृष्टि पड़ी, और जानते हो उस पे ये भी लिखा है, वो बस में करने का बहुत कोशिश कर रहा था कि मैं ना देखूं ना देखूं, लेकिन ना चाहते हुए भी देखता रहा और उसके मन में बेकार आया और अपनी पत्नी को घर से निकाल दिया, उससे अपने घर पे ले आया। एक आपको छोटी सी कथा बता रही हूँ, पूज्य गुरुदेव ने मुझे सुनाई थी, इसी से संबंधित है कि एक बूढ़ी मैया अकेली थी, तो वो जो ये मंदिर में दीपक जलते ना, उनकी बाती बना के बाजार में बेचती थी और उससे जो भी धन मिलता था, उस जमाने में 10-5 रुपए, उससे उनका जीवन चलता था। एक दिन क्या हुआ कि घर में प्रकाश नहीं था, भाई तेल नहीं होगा तो प्रकाश नहीं हुआ, तो देखा उन्होंने अपने घर से बाहर निकल के, झोपड़ी से बाहर निकली तो देखा कि पड़ोसी के घर से प्रकाश आ रहा था, तो उसी प्रकाश में बैठी वो और वो बाती बनाना उन्होंने प्रारंभ किया। बाती बनाई और उनको बाजार में जाके बेचा और उससे जो पैसा मिला तो उनके मन में भाव आया कि आज किसी संत महाराज को भोजन कराते हैं। संत का निमंत्रण दिया, वो भोजन के लिए आए और जैसे ही उन्होंने भोजन किया, उनके घर से बाहर निकले तो सोचे कि किसका गला काट दें, किसका धन छीन लें, किसे मार दें, ऐसा भाव आने लगा। आज संत भगवान ये सोच नहीं पा रहे हैं कि ऐसा भाव मन में क्यों आ रहा है, भाई क्या बात है, भोजन करते ये भाव बदला कैसे। वापस उन्हीं मैया के घर पे गए कि मैया ये बताओ आप काम क्या करती हो। बताया उन्होंने कि मैं महाराज बाती बनाने का काम करती हूँ और उससे जो धन मिलता है उसी से हमारा जीवन चलता है। आज मन हुआ कि किसी संत को हम भोजन कराएं, तो इसलिए आपको मैंने बुलाया। बोले मैया ये बताओ पहले बाती आपने बनाई थी, कहाँ बनाई थी। बोले घर में बनाई थी। बोले मैया घर में कहाँ बनाई थी, आपके घर में तो अंधेरा है। तो कहा कि महाराज ये पड़ोसी के घर से प्रकाश आ रहा था, इस प्रकाश में हमने बाती बनाई थी। पड़ोसी का पता किया गया तो जो भाव महाराज जी के मन में आ गया, संत भगवान के मन में आ गया, वही उस परिवार के कर्म थे। वो लोग दूसरों को मारते थे, चोरी करते थे, दूसरों का धन छीनते थे, दूसरों को कष्ट पहुंचाते थे। तब महाराज ने कहा इस कथा से भी यही शिक्षा मिल रही है, और मैंने महाभारत में भी पढ़ा है कि अगर कोई ऐसा व्यक्ति हो पाप करने वाला, किसी भी प्रकार का पापी हो, उसके घर का अन्न ना खाएं, और शास्त्र तो यहाँ तक कह रहे हैं कि उसके वृक्ष की छाया में न बैठे। कभी कभी शायद आप में से किसी का अनुभव हो या आपके कोई जानने वाला हो, मैं आपको बता रही हूँ, बेकसूर कई लोग फंस जाते हैं, जेल हो जाती है, आजीवन कारावास हो जाता है। वो स्थान का ही परिणाम होता है, समझ लो। वो समझ ही नहीं पाते कि हमने कोई गुनाह किया नहीं और हम फंसे हैं, वो स्थान का परिणाम होता है। बोले बांके बिहारी लाल की, राधा रमण सरकार की।